वेलकम टू गुड नाइट इंडिया। मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर और डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं हूं जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। अच्छा अमित, तुम्हें स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती थी? छुट्टी। यार छुट्टी का जो मजा है स्कूल से और किसी चीज का नहीं। मतलब इतना इंतजार राखी ने करण अर्जुन का नहीं किया जितना हम छुट्टी का करते थे। हाँ यार, क्या दिन थे लेकिन वो स्कूल के। हाँ। मतलब वो सैंडविच, वो डोनट, वो पेस्ट्रीज, वो पुडिंग। आय हाय। यार ये स्कूल में पढ़ी है कि रेस्टोरेंट में पढ़ी है? ये होते हैं बड़े स्कूल, बताओ, पता चल रहा है। डोनट पेस्ट्रीज मिल रही है इनको, हमने सिर्फ देखी हुई थी किताब में। पर यार स्कूल के दिन खैर अलग ही थे, मजा तो उसमें भी आता था। वैसे जिया, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या था? सेक्रेड हार्ट। मैं बता रहा हूँ, स्कूल का नाम ऐसा सेक्रेड हार्ट, सेंट मेरी, होली क्राइस्ट। और एक तरफ ये देसी स्कूल होते थे हमारे, उनके नाम भी ऐसे लगता था जैसे निबंध लिखा हुआ होता। श्री वेद प्रकाश दीनानाथ चटपट राय मुकंदी प्रसाद ज्ञानचंद भाई विद्यालय जमुना पार। मतलब अल्फाबेट खत्म हो जाए। और मतलब ऐसे नाम की तो शॉर्ट फॉर्म भी प्राइवेट स्कूल के फुल नेम से बड़ी होती है। SVPD NCIM। मतलब आधी ABCD तो नाम में ही खत्म हो गई। बच्चों को तो बच्ची कुछ ही मिलेगी ना। बच्चों को बच्ची कुछ मिले ना मिले, हम बचा कुचा नहीं, फुल एंटरटेनमेंट करेंगे आप लोगों का। सो प्लीज वेलकम आवर फर्स्ट परफॉर्मर इंदर सानी फ्रॉम दिल्ली। आज जोक सुनाने से पहले मेरे को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जाननी है, ठीक है? तो अमित सर, आप स्कूल में टॉपर थे या नहीं थे? नहीं, मैं नहीं थे ना? तभी इनकी और मेरी कितनी बनती है। जी आप पक्का टॉपर रहे होगे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? नहीं। तो फिर मेरा जोक खराब हो गया। लड़कियां ज्यादातर टॉपर रहती है ना, तो पैदा ही टॉपर होती हैं ऐसे ऑलमोस्ट। मैं आपको बताऊं सच सच कि क्या है कि टॉपर्स का दूसरा नाम होता है जहर। क्योंकि ये आपके जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं। आपने कभी देखा है, मतलब टीचर अभी क्लास में घुसी नहीं, ये चालू, मैम आपने होमवर्क चेक करना था। एग्जाम हॉल में कभी इनको पेपर लिखते हुए देखा है? ऐसे छुपा के लिख रहे होते हैं पेपर। यार कहीं कोई देख ना ले जिंदगी भर जवान रहने का नुस्खा जो लिखा है इसके ऊपर। मुझे सही में डर लगता था ये टॉपर वॉपर ना, ये कुछ होता नहीं है, ये एलियन है, इनको कोई छोड़ के गया है। तो मैंने चेक करने के लिए स्पेशली एक टॉपर लड़की को डेट करा। मैं कहा पता तो चले ये जीवन मर रहा ऐसे रोज जी कैसे रहे। आप यकीन नहीं मानोगे उसने मुझसे क्या बोला। कहती इंदर मेरी बात सुनो, तुम रिलेशनशिप में चाहे चीट कर लेना लेकिन एग्जाम में नहीं। और देखो चीटिंग का क्या है ना, मैं चीटिंग का बता दूं, मैं बहुत अच्छे घर से आता हूं, तो हमारे यहाँ से चीटिंग वीटिंग का सीन है कोई नहीं। और उससे मेजर बात यह है कि मेरे पापा ने एक दिन मेरे को डांटा था। कहते इंदर पेपर में चीटिंग ना करना वरना पाप चढ़ता है। तो मुझे लगा पाप चढ़े चढ़े मेरा बाप उड़ उड़ के छाती पे लाते जरूर मारेगा। तो मैंने कहा चीटिंग तो करनी नहीं। लेकिन आप लोग खुद सोच के सब ऐसे सच सच बताना, जब आप पेपर देने जाते हो, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो 10 सेकंड का एक टाइम होता है। क्वेश्चन पेपर देखते ही अंतरात्मा से एक आवाज आती है, भाई फेल हो गए इसमें। तो मैं एक बार 7th क्लास में इंग्लिश का पेपर दे रहा था, क्वेश्चन पेपर आया, आत्मा ने आवाज मार दी। तो मैंने कहा बाप छाती पे लात बात में मारेगा, ये तो फेल हो जाऊंगा मैं। तो इंग्लिश का पेपर था, मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा अनमोल। मैंने अनमोल को बोला, मैंने कहा भाई पेपर दिखा देगा? अनमोल कहता भाई मैंने शीट बीच में रख दी, तुझे जितना देखना देख ले। मैं कहा देवता मानुस। मैं सच बता रहा हूं, मैंने इतनी तेज पेपर लिखना चालू किया है और मैंने 2 मिनट तक बहुत तेज टीपा है उसके पेपर से। 2 मिनट बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अनमोल बात सुन, ये इंग्लिश का पेपर उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं?
कहता मतलब, मैंने कहा ये कौन सी लिपि में लिखा है? चील बलुए बनाए हुए राइटिंग। आप मानोगे नहीं, इतनी गंदी हैंडराइटिंग की डॉक्टर भी ना पढ़ पाए। तो अनमोल ने मुझे एक बहुत अच्छा से सजेशन दिया, कह रहा भाई देख, जितना समझ में आ रहा है लिख, बाकी का सेम डिजाइन बना दे। बट खैर मैंने डिजाइन बनाया, क्योंकि पेपर आता नहीं था। मैंने डिजाइन बनाया और जैसे ही पेपर खत्म हुआ, एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, पेपर खत्म होने के बाद आप बिल्कुल चिंता नहीं करते कि पेपर हुआ है। मैंने क्वेश्चन पेपर का एरोप्लेन बना के उड़ाया। लेकिन जिस बारे में हम भूल गए थे, वो दिन आ गया, रिजल्ट की घड़ी। 10 दिन बाद हमारा टीचर शीट के बंडल यहां फंसा आया है और उसने आते ही आवाज मारी, अनमोल और इंदर इधर आओ। हमें कोई आइडिया नहीं कि हमने कुछ गलत करा है। मैं गया हूं, उसने छूटते पूछा, कहता बेटे आपने पेपर में चीटिंग करी थी। मैं कहा सर एक सेकंड, आपको पता है मैं कितने अच्छे घर से आता हूं? आपको मेरे पापा के मॉरल्स का पता ना पता हो, उड़ती हुई छाती वाली लात का पता है आपको? आपको लग रहा है हम अच्छे संस्कारी लड़के चीटिंग? मैं अभी समझा रहा हूं, आगे वाले बाल से यूं नोचा उसने। मैं कहा हुआ क्या है? कहते बेटे इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन था, महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन पे एस्से, आपने इसमें एनाकोंडा कैसे लिखा है? मैं सोच रहा हूं बहाना क्या मारूं, इतने में अनमोल आया है, कहता इंदर भाई हमें एनाकोंडा के स्पेलिंग आते हैं। Thanks a lot guys, my name is Inder, you've been a lovely audience, thank you so much. वैसे यार एग्जाम्स के दिनों में ना सिर्फ 2 जगह सबसे ज्यादा भीड़ मिलती है। पहले तो मंदिर में, और दूसरी जेरोक्स वाले के पास। थैंक यू सो मच इंदर। Thank you. इसको पकड़ना 1 मिनट। मेरे गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होता है, इतना ज्यादा हड़क जा चल रहा। वाह 14 अकबर। हाँ बिल्कुल, मैं 14 टाइप के अकबर कर लेता हूँ। ये देखो भिंडी बाजार का अकबर। और चचा क्या चल रहा है? मजे आ रहे ना? आजकल माल सही आ ही नहीं रहा यार, हट। और ये देखो मुगल आजम वाला अकबर। बस बहुत हो गया। खुश हो जाओ तुम भी, बहुत एंटरटेन हो रहे थे। बढ़िया बढ़िया। तुम्हारे घोड़े कहाँ हैं? दरअसल हम निकले तो अपने घोड़े पर ही थे, लेकिन रास्ते में उसका पीयूसी का चालान कट गया। घोड़े का पीयूसी का चालान कैसे कट सकता है? कट सकता है अगर घोड़े ने रात को राजमा चावल खाया हो तो। लेकिन हुजूर आला, यस, आप यहाँ आए क्यों हो? हमें ये शो बेहद पसंद है ओह। और हम चाहते हैं कि हमारे सल्तनत भी ये शो किया जाए, और उस शो में आएंगे अमित टंडन। तो बताओ अमित, कितने पैसे लोगे? 5 लाख। बस 15। बस 25 लाख। मैं बोल रहा हूं बस कर, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। 5 लाख में ही बस निकल गया था, थोड़ा कम करो। कम कितना कम करना है? हम बादशाह हैं, ज्यादा कम नहीं करवाएंगे। तुमने 25 लाख कहा है, 1500 में डन करते हैं। ये देखो तुम्हें इस एड्रेस पे आना है। 1 सेकेंड, लॉक्ड है। ए मेरे दिल तू गा ए जा। अभी भी लॉक्ड है। ए आए आ ओ आए आ टीडिंग टीडी टीडिंग टीडिंग टीडी टीडिंग। ओह माय गॉड, ये क्या शक, जितनी भद्दी चीज ये मैंने क्या दी, इसे नजरों के सामने से हटा दीजिए। ओह माय अपनी गॉड, खुद की शक्ल देख रहे हो? क्या? फ्रंट कैमरा ऑन है फ्रंट भाई। कैमरा ऑन है। ओह हाँ, तो इस एड्रेस पे आ जाना। मैं नहीं कर रहा है शो। क्या कहा तुमने? मतलब तुम मेरा शो नहीं करोगे? ना। जानते हो जब हाथी का पैर तुम्हारे गर्दन पे रखा जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? मुझे पता है।
पहले मेरी आवाज ना ऐसी पतली थी, लेकिन फिर हाथी ने जब ये उसका पैर रखा ना, उसके बाद मेरी आवाज ऐसे हो गई। और जिया, हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। हमारे सल्तनत में जोधा की पोजीशन खाली है। You know what I mean? Like tiring, tiring. वैसे आई नो व्हाट यू मीन। मेरे बिल्डिंग में भी वॉचमैन की नौकरी खाली है। यार ये बताओ, अब यहाँ से जाने का क्या लोगे? लंबा भाड़ा। क्या ऑटो भी चला लेते हो? सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तुम्हें देखो, तुम भी तो एंकरिंग कर रही हो। खैर 11 बज चुके हैं, मुझे जाना होगा। वो सड़क पर आ चुके होंगे। कौन? कस्टमर्स। सिग्नल पर पान और बीड़ी बेचने में जो मुनाफा होता है, इट्स लाइक सच अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, यू नो। ओ माय गॉड, ये मैं क्या बोल गया? वाह, आप पान भी बेचते हो? नहीं हो तो मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गई। मैं नहीं बोलना चाहता। जादू मेरे साथ ये क्यों होता है? जादू, ये लोग मेरी शक्तियों का गलत फायदा हो जाएगा। जी तुम स्कूल किससे जाती थी, रिक्शा से या बस से? ना रिक्शा से ना बस से, मैं जाती थी डांट से। मतलब यार, जब तक मेरी मम्मी ना मुझे डांट नहीं देती थी ना, मैं स्कूल जाती ही नहीं थी। ले, उस हिसाब से तो मैं तो चप्पल से जाता था। वैसे तुम्हारा स्कूल दिखता कैसा था? मेरा तो बहुत सही दिखता था। तुम्हारा? मैं अच्छा ही दिखता होगा, मतलब मेरे मेमोरीज में ना उल्टा ही दिखता है स्कूल मुझे हमेशा, अपसाइड डाउन। क्यों? क्योंकि ज्यादातर स्कूल तो मैंने मुर्गा बन के ही देखा है। टीचर भी दिख जाए ना, मैं ऐसे देख के हाँ अच्छा ये शर्मा सर ही लग रहे हैं। हमारी स्कूल की इन खट्टी मीठी बातों के बीच बुलाते हैं हमारे अगले परफॉर्मर को। प्लीज वेलकम आशीष भट्ट फ्रॉम यूपी। हाय गाइस। हाय। क्या हाल चाल है? तो मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में ना फैमिली दो टाइप की होती है। एक ना न्यूक्लियर फैमिली और एक जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का बहुत इजी होता है, जैसे सिटीज में होता है, मम्मी पापा 2 बच्चे। और हम बिलोंग करते हैं जॉइंट फैमिली से। हमारे घर में 27 लोग हैं भाई साहब। बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं यार जॉइंट फैमिली से होने की। हमारे घर पे कोई आके घंटी बजाता है ना, सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं कि कौन खोलेगा। और मैं एक और खास बता दूं, जिसने पूछ लिया ना कि कौन है, फिर सारे वेट कर रहे थे कि अब यही खोलेगा। बहुत मस्त चीजें होती हैं यार जैसे जॉइंट फैमिली में होने की। जैसे हमारे घर में ना 5 साल से लेके 95 साल तक हर तरीके का जानवर है भाई साहब। हमने अपने घर का नाम ही वाइल्ड सफारी रखा हुआ है। हमारे घर पे कोई आ जाता है, उसको लगता है कि पार्टी चल रही है इनके घर में। इतने लोग कैसे इकट्ठा हैं? 27 लोग भाई साहब। हमारे घर पे कोई काम करने चला जाता है ना, फिर भी घर भरा ही लगता है। उसके बाद भी 15 लोग बच रहे हैं। जॉइंट फैमिली की अलग चीजें हैं भाई। जैसे न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, 4 लोग एक गाड़ी में बैठ के आराम से चले जाते हैं। हमें ट्रक करना पड़ता है यार। हमें कोई नहीं बुलाता भाई विद फैमिली। हमें कोई नहीं कह रहा ये आ गए ना हमारी पार्टी खत्म हो जानी है। और हम भी किसी को नहीं बुलाते क्योंकि हमारे हैं पूरे। और मैं आपको एक खास बात बताऊं, जब गर्मियां होती है ना, हमारे यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई है कि फ्रिज में बोतल जिसने रखी है वही उठाएगा। क्योंकि अगर किसी दूसरे ने पी लिया ना उसमें से पानी, वर्ल्ड वॉर 3-4 वहीं हो जाती है। क्योंकि अगर आपने भर के नहीं रखी ना भाई साहब, आपको कोई हक नहीं है उठाने का, क्योंकि जान ले लेगा दूसरा वाला आदमी। और हम ना, मतलब मैं आपको बताता हूँ जॉइंट फैमिली में क्या होता है, इतने सारे लोग हैं ना, सब आपस में लड़ते रहते हैं। हम लोग इतना ज्यादा लड़ रहे हैं कि बाहर से कोई नहीं लड़ पा रहा यार हमसे। वो सब खुद सोच रहे होते हैं यार कि ये आपस में इतना लड़ लेते हैं, अगर हमारे साथ पंगा हो गया तो हमारा क्या करेंगे ये। हमारे घर पे ना 27 आदमियों के बीच में एक ही कंगा है। सारे जो है ना रोज जंगल बदल रहे हैं। उनका मस्त चल रहा है यार। हमारे यहाँ काम वाली आती है, वो बोल रही है कि हम पगार नहीं लेंगे,
हमारे नाम पे एफडियां करवाओ मंथली और 25,000 का म्यूचुअल फंड अलग। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम, थैंक यू सो मच। ये हम प्राइवेट स्कूल और देसी स्कूल की बात कर रहे थे ना, काफी फर्क होता है। मतलब प्राइवेट स्कूल का बच्चा उससे सवाल पूछो, वो दो ऑप्शन देता है। वो पूछता है आगे से कि मैडम बाबर के सिर्फ इंडिया आने की डेट बतानी है कि दिल्ली जीतने की भी डेट बतानी है? देसी स्कूल वाले से पूछो, वो आगे से 3 ऑप्शन देगा कि मैडम हाथ ऊपर करके खड़ा हो, मुर्गा बनाना है कि हाथों में तुमने पेंसिल मारनी। खैर ये प्राइवेट और देसी स्कूल की बातें तो हम बाद में भी करते रहे, प्रोग्राम थोड़ा आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ बिल्कुल। प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट परफॉर्मर सोमेश शर्मा फ्रॉम आसनसोल। वैसे मैं हूँ एक छोटे शहर से, आसनसोल नाम है। आप लोगों को पता है आसनसोल? नहीं पता है? मैं बताता हूँ। आसनसोल एक बहुत छोटा शहर है। आसनसोल कभी भी ना नेशनल टीवी पे अच्छे काम के लिए आया ही नहीं है। लास्ट मैंने आसनसोल को नेशनल टीवी में देखा था, क्राइम पेट्रोल पे आया था। वो भी चोरी चक्कारी में, ऐसा भी कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है, उसमें मिडिल क्लास है हम लोग। मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से बहुत रिसेंटली मुंबई शिफ्ट किया हूँ। और छोटे शहर से तुम जब मुंबई जैसी जगह आते हो ना, तो वहां पर लोग सोच रहे अब तो ये लड़का शाम की चाय भी शाहरुख के साथ ही पी रहा है। सोच रहे इसने बहुत पैसा बना लिया, अंधा तरक्की कर लिया। ऐसा नहीं है, मैं नहीं घूम रहा हूँ, मैं यहाँ ऑटो में आया हूँ चला कर। अपना अलग ही हिसाब था यार आसनसोल में। यहाँ मुंबई में देख रहा हूँ कपल्स गले मिल रहे खुले में। खुले में आसनसोल में ऐसा नहीं था। मैं एक बार स्कूटर में एक लड़की को बिठा के सिर्फ अपनी सोसाइटी से बाहर निकला, पड़ोस की आंटी का घर पे फोन आ गया। शी इज लाइक, रिंकी तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, लड़की घुमा रहा है। एंड माय मम्मी इज लाइक कि वो मेरी बहन की बेटी है, कजन है उसकी, ऐसे बड़ा बहुत हो गया कि वो तुम्हारी बेटी का बॉयफ्रेंड है, तो तुम थोड़ा ध्यान रखो। तुम लोग सब स्टैंड अप कॉमेडी फॉलो करते हो? स्टैंड अप कॉमेडी बहुत प्यारा आर्ट फॉर्म है। तुम खुद जोक्स लिखते हो, खुद ही जोक सुनाते हो, फिर खुद ही जेल चले जाते हो। ध्यान दिया? कुछ भी हो रहा है यार, जेल में अजीब नहीं हो जाता होगा कैदियों के बीच में कि एक ने बैंक से पैसे मारे, एक ने किसी को जान से मारा है, एक ने हाथी चिट्टी पे मस्त चुटकुला मारा है, और वो भी हमारे ही साथ है। मैंने पापा को कॉल किया कि पापा मैं जल्दी टीवी में आने वाला हूँ। पूछ रहे कौन से न्यूज चैनल पे? उनके हिसाब से कभी ना कभी मेरा पंचलाइन मेरे को हेडलाइन बनाएगा। Okay guys, that's been my time. You've been a wonderful crowd. Get off yourself. ये तुम बड़े शहरों छोटे शहरों वाली बात कर रहे थे ना, तो बड़े शहर छोटे शहर में हर लेवल पे फर्क होता है। बाप भी अलग होते हैं। बड़े शहर का बाप ना पूरी बात करता है तुमसे कि हेलो बेटा, हाउ आर यू, स्टडीज कैसी चल रही है, कोई गर्लफ्रेंड बनी तुम्हारी, पूरी बात करते हैं। राइट? छोटे शहर का बाप बात ही नहीं कर रहा। उसको कॉल भी कर दो ना, 2 मिनट बात करे, हाँ ये मम्मी से बात कर ले। ये मेरे साथ भी काफी होता है। अभी मेरी मम्मी मुझसे मिलने मुंबई आई हुई थी, तब मेरे पापा का जब कॉल आया, मैं उनसे बात कर रहा था, उनने उसमें भी बोल दिया ले मम्मी से बात कर। फिर मैं उनको बोला मेरी मम्मी मेरे साथ ही है, तो फिर बोल रहे कि उन्हीं से बात करना, फिर फोन क्यों किया, दिमाग क्यों खराब कर रहा है? थैंक यू सो मच सोमेश। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.